हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार 10 अंक के प्रश्न आपसे जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल के पूछे जाएंगे और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनकी थ्योरी हमने आपको कंप्लीट करवा दी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है लाइफ स्किल की, आप देख लीजिएगा उन 5 सेशंस को। उसके आधार पर आज इन टॉपिक्स के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बेहद आसान है। तो इस टॉपिक में या इस विषय में आपको स्कोर करना बहुत आसान रहेगा। और जीवन कौशल जो ये विषय है इसका केंद्र बिंदु एक शिक्षक है, एक टीचर है। टीचर के अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसे बच्चे भी तुरंत एक्वायर कर पाएँ। यानी एक शिक्षक के द्वारा जो उसके गुणों की अगर हम बात करें तो वो कक्षा में किस तरह का शिक्षण कर रहा है, टीचिंग किस तरह से कर रहा है, बच्चों को किस तरह का माहौल दे रहा है, बच्चों पर पूरी जितने भी बच्चे क्लास के अंदर सब पर किस तरह से वो नज़र बनाए हुए है। ठीक है, तो वो सारे कार्य आते हैं एक शिक्षक के, यानी उसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं टीचर्स के पास में, जो एक क्लास को या आप कह सकते हैं बच्चों की एक सही लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं पर आधारित आज के प्रश्न है। वीडियो को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। एक शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? एक शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति या शिक्षक या व्यक्तित्व की अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर विशेषताओं या गुणों का पाया जाना। उस व्यक्ति के ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं जिसे दूसरे लोग भी फॉलो करें, ये ऐसी इच्छा करें कि मुझे भी बिल्कुल इनके ही जैसा, जैसे इनकी पर्सनैलिटी है बिल्कुल मैं भी वैसे ही चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में एक्वायर करना। तो एक टीचर का जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव क्यों होनी ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है वो विद्वान दिखाई देगा। ये टीचर के सेल्फ को बताता है, बट यहाँ पर हमें, अगर हम एक टीचर की बात कर रहे हैं तो उसको हम शिक्षण से जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर एक टीचर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी आकर्षक है, तो उसका प्रभाव जब वो शिक्षण कार्य करता है टीचिंग के दौरान वो बच्चों को भी प्रभावित करता है। बच्चे भी, अगर एक टीचर अच्छा है, बहुत आकर्षक है, उसमें बहुत सारे गुण विशेषताएं ऐसी हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चे उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे। ठीक है, तो वो छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। एक टीचर बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और मान लीजिए हेल्पिंग नेचर का है, बच्चों को सहायता करता है, हेल्प करता है हर कार्य में, जितने भी कक्षा के कार्य होते हैं। ठीक, तो ये सब उसकी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो छात्र उससे प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक तरीके से। ठीक, वैसा ही बनना चाहते हैं तो वो छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है कि हाँ, आई कैन डू इट। पूर्णतः विश्वास होना अपने ऊपर, अपनी योग्यताओं पर। ठीक, तो शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न अगला, एक शिक्षक को विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक विद्यालय के अंदर कक्षाओं में तो कोशिश करते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल आदर्शी रहे जैसा कि एक टीचर का होता है, लेकिन उनके बाहर जो उनकी व्यक्तिगत जीवन होता है, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो अगर ओपन रहते हैं, यानी जैसा कक्षा के अंदर वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसा वो बाहर के जीवन में या बाहरी दुनिया में वैसा अपने आप को नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, और बच्चा जब दोनों तरह के इस तरह के बिहेवियर को देखता है तो उसमें जो शिक्षक है, शिक्षक की जो एक तरीके से रेपुटेशन है इस पद की, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर पाता है कि हाँ, ये चीज़ अलग अलग हो रही हैं। यानी बच्चा फिर टीचर का सम्मान हो सकता है कि सम्मान में टीचर की कमी आ जाए। तो जैसा एक टीचर विद्यालय के अंदर है उसको वैसा ही बाहर, विद्यालय के बाहर का जो जीवन है उसका आदर्श जीवन उसको बिताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समाज में इस पद की जो है एक तरीके से रेपुटेशन है, मान मर्यादा है। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? विद्यालय के अंदर एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना, होमवर्क, या शिक्षण कार्य आयोजित करना। सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डी उत्तर। शिक्षक का कार्य शिक्षण से ही संबंधित होगा। समय के अनुसार ये तीनों कार्य ऊपर वाले इस शिक्षण कार्य में ही एक तरीके से शामिल हो जाते हैं। आप निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे?
तो जो छात्रों की अंत्यक्रिया को प्रोत्साहित करता हो उसको मानेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न अगला देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, उसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना, उसमें व्यावसायिक कुशलताएं विकसित करना, उसे अधिकतम ज्ञान प्रदान करना। जो बालक होता है सबसे पहले वो विद्यालय के संपर्क में ही आता है, फैमिली के, परिवार के बाद में। तो बालक में जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं वो तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो उनको ज़रूरी होता है, ये कार्य होता है विद्यालय में, तो इसके लिए शिक्षक या शिक्षण जरूरी होता है। इसका उत्तर ही हो जाएगा, एक बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करता है कौन? एक शिक्षक। एक शिक्षक से ये आशा की जाती है कि उसकी जो वो बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी ना हो, ये बात तो नहीं है। उसकी आकांक्षाएं संतुलित होना चाहिए। ठीक है, उत्तर 20 का सही आंसर होगा। आकांक्षाएं का मतलब है मांग, उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं। ठीक है, उसकी इच्छाएं बैलेंस्ड होनी चाहिए। प्रश्न अगला, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण एक शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो अगर ऑप्शन ए है, शिक्षक जो शामपट है, जो ब्लैक बोर्ड है उस पर वो उसकी राइटिंग अगर ख़राब है, लिखता ठीक नहीं है, एक तो आपको ये दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी नहीं हो सकता है। विषय की अज्ञानता, क्योंकि एक बच्चे को, एक बालक को ये नहीं पता है, छात्र को, कि संपूर्ण ज्ञान क्या होता है, उस टीचर के पास कंप्लीट ज्ञान है या नहीं है, सारे बच्चों को ये पता नहीं होता। तो विषय की अज्ञानता के बारे में बच्चे को कैसे पता होगा? तो इस लक्षण को वो एक तरीके से नहीं सोच पाएगा। ये भी थोड़ा दूर का ही है, लेकिन कक्षा में जब दूसरे विद्यार्थी और भी छात्र हैं और किसी प्रश्न को लेकर या किसी बात को लेकर पक्षतापूर्ण, एक तरीके से पक्षपात जब किया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो ये व्यवहार जो है बच्चों को समझ नहीं आता है एक तरीके से, इसे वो नापसंद करते हैं। कक्षा में देर से आने का भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब स्कूल स्तर पर हम देखते हैं, वैसे तो डिसिप्लिन, अनुशासन में आता है ये चीज़ कि समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए, लेकिन बच्चे भी ये चाहते हैं कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, टीचर देर से आ रहा है या समय से नहीं आ रहा है क्लास। कुछ बच्चों को पढ़ता है, कुछ को नहीं पढ़ता है, लेकिन जो इनमें से भी, इन ऑप्शंस में से भी अगर हमें बेस्ट चूज़ करना हो तो हम इसको करेंगे। प्रश्न अगला है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है। बिल्कुल, हम बात करते ही हैं एक छात्र के, एक विद्यार्थी, एक बालक के बारे में। अनुशासन बनाए रखता है, नियमित रूप से गृह कार्य, होमवर्क देता है, अच्छे अंक देता है। सफल है जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए बच्चे का। ठीक है, सिर्फ अनुशासन ही एक चीज़ नहीं है। ठीक है, वो विकास में ही शामिल हो जाएगी सारी चीज़ें। प्रश्न अगला देखेंगे, आप इनमें से किसको एक अच्छा शिक्षक मानते हैं? शिक्षक ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ या समय का पाबंद? कर्तव्यनिष्ठ की अगर हम बात कर लेंगे तो वो अपनी ड्यूटीज़, एक अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाता है, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। तो उसके कर्तव्यों में ये सारे पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अपने छात्रों के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक शिक्षक छात्रों के भविष्य के बारे में क्या सोचता है? वे विद्वान बने और अपने अपने क्षेत्र में यश अर्जित करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चों की प्रतिभाएं होती हैं उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो, ताकि वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इसमें, उत्तर बी। नेता बनकर देश को प्रगति की ओर ले जाएं, ऐसा नहीं है, सारे तो नेता नहीं बनेंगे, समाज सुधारक बने, समाज को विकृति से मुक्त कराएं। तो ये इसी में ऑप्शन 20 का ज़्यादा सही विकल्प होगा। चलिए, शिक्षक का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? कई सारे गुणों की हमने बात की थी, जितने भी प्रश्न हम देख रहे हैं उसके जो टीचर है, एक शिक्षक है, ये हमने जो है 5 क्लासेस में डिस्कस किया था, उनको आप देख लीजिएगा तो थोड़ा आसान होगा आपको समझना। तो शिक्षक का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ये सारे गुण ही दिए हुए हैं ऑप्शंस में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा रहेगा? अच्छा अनुशासन रखता हो टीचर जो है। ठीक है, ये भी ठीक बात है। छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता हो, समय का पाबंद हो और अच्छा वक्ता हो, स्पीकर अच्छा हो। ठीक है, ये सारे ही गुण होने चाहिए एक टीचर में, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें से प्राथमिकता आप किसको देंगे? तो छात्रों को शिक्षण के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर उनको वो सॉल्व करा रहा है या उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक टीचर के लिए। ठीक है, बाकी ये भी रहेंगे। तो आपको चारों विकल्प इस सब्जेक्ट के, ये अप्लाइड टाइप का है एक्चुअली, ये कोई सैद्धांतिक
नहीं है कि इसमें थ्योरी बता दी कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। ये एक व्यवहार में आने वाला एक विषय है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चारों उत्तर आपको ठीक लगने की कगार पर रहेंगे, तो आपको उसमें से बेहतर विकल्प ही चुनना होगा। शिक्षण व्यवसाय में हमने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में भी पढ़ा था। टीचिंग जो प्रोफेशन है इसमें महिलाओं की अधिकता देखी जाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों के साथ जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल टीचर्स होते हैं, उनका जो है बच्चों के साथ जो बिहेवियर है वो एक तरीके से बहुत अच्छा रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। और ऑप्शंस भी हैं आप जो आपकी नज़रों में रहते हैं, उनके लिए दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होती हैं सभी अवसर में, ठीक है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस व्यवसाय से जो है कम योग्यता की आवश्यकता है। इस व्यवसाय में कम योग्यता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। योग्यता जितनी एक मेल टीचर की उतनी फीमेल टीचर की होनी चाहिए शिक्षक होने के लिए। इसकी बात करें, वे कम वेतन पर काम करने को तैयार रहती हैं। अगर इसको दोनों चीज़ों पर, मेल फीमेल दोनों पर ही लागू किया जाएगा तो ये दोनों पर कार्य करता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा भाई छात्र और शिक्षक के बीच का ये संबंध है, तो उन्हीं के आसपास की बातें हमारे उत्तरों में शामिल होंगी। विद्यालय में सबसे अधिक महत्व इनमें से किस पर दिया जाना चाहिए? परंपरागत मूल्यों को हमने डिस्कस किया था, ज्ञान पर, सामाजिक व्यवहार पर, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर। अगर इनमें देखोगे, शिक्षण का जो कार्य है, शुरुआत जो होती है शिक्षण की, वो कोई भी जानकारी एक बच्चे तक पहुंचा देना, यानी ज्ञान से शुरुआत होती है इसकी। तो अधिक महत्व ज्ञान पर दिया जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी अब सिखाने के स्तर पर चीज़ें अब कराई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मूल्य, व्यवहार है या आर्थिक आत्मनिर्भरता है, वो भी ज्ञान पर ही आधारित होंगे। शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? वो इस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन से वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं, टीचर वाले इस व्यवसाय से, ऐसे उनको एनकरेज करने के लिए उनको क्या करना उनके लिए ज़रूरी होता है जिससे वो एनकरेज हों इस फील्ड में रहने के लिए, बने रहने के लिए। उनका वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय में उनके जो अधिकार हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें जो है नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। तो उत्तर डी इसका सही होगा। उत्तर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। छात्रों को शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, ये उत्तर इसका ठीक रहेगा। शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं या दे सकें, जबकि क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? शिक्षकों के द्वारा समाज को लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है? जब विद्यार्थियों के वो सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे। उत्तर इसका सी हो जाएगा। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो छात्रों को स्वस्थ आदतें, अच्छी परंपराओं में विश्वास दे सके, अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहने की प्रेरणा दे सके, सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रेरित कर सके या सच्चे अर्थों में उसको मानव बना सके, यानी ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम प्रेरक। उत्तर इसका ए हो जाएगा। इसकी जो अगली प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे, जैसे दंड और पुरस्कार हमने देखा था एक टॉपिक, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसमें बचते हैं, ठीक है, वो भी हम अगली क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे। 2 दिन से तो हम कोई क्लास ले नहीं रहे थे, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं इसमें कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले ये बात बोली थी कि जैसे हम थ्योरी की क्लासेस वगैरह आपको करवाते हैं तो आप उनको शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। तो उसमें देखते हैं कि दिन भर में वो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों तक ही वो वीडियोस पहुंच पाती हैं, 800, 900, 1000 तक भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो उसमें इतनी मेहनत करने के बाद में वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है वहाँ से, तो इसलिए वो क्लासेस रोक दी जाती हैं। उसमें ऐसा लगता है कि हमें कि आप लोग जो है पढ़ना नहीं चाह रहे हैं अभी, या वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं क्लासेस, ठीक है। बाकी अगर आप अभी देखेंगे उसको, डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर जुड़ते जाएंगे क्लासेस से, तो क्लासेस को रिज्यूम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें।
तो जैसे मैंने शिक्षण कौशल की क्लास शुरू करने को कहा था, मैं फिर से शुरुआत कर दूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। एटलीस्ट जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं क्लासेस से उतने तो रहिए, तो भी चलती रहेंगी क्लासेस आपकी, चाहे विज्ञान की क्लास हो, किसी भी विषय की क्लास हो। सिलेबस तो मैंने आपसे कहा है पूरा कराने के लिए, तो मैं कराऊंगा ही, चाहे जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा उस वक्त बहुत तेज़ी से कर लेंगे उसको। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस सिलेबस को पूरा करवाना, जो 13 विषय हैं। बात है कि आपको समझ भी आना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक लेकर के आए यहाँ से पढ़ने के बाद में, ये मोटो रहना चाहिए। चलिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, थ्योरी की क्लास में। थैंक यू सो मच।